अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने सुना किस तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह बर्बाद कर दिया गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनकी ज़मीन को नीचे से उखेड़ कर ऊपर आसमान के करीब ले गए, फिर वहाँ से नीचे पटक दिया। फिर ऐसे पत्थर बरसाए गए जिन पर उनके नाम लिखे हुए थे। हर शख्स को वो पत्थर लगता जिसमें उसका नाम लिखा होता था। जहाँ पर ज़मीन को पटका गया वहाँ से पानी निकल आया और आज तक वो जगह मौजूद है जिसको बहीरा मुर्दार या डेड सी कहते हैं। डेड सी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। मछली तो दूर के बाद कोई जरासीम भी नहीं है यहाँ पर। इसमें नमकियात की मिकदार भी बहुत ज़्यादा है। आम समंदर में 3.5% नमक होता है, जबकि इसमें 34% नमकियात होते हैं। इसका पानी जहरीला होता है, इसे पिया नहीं जा सकता और जिस्म को भी ये नुकसान देता है। आज भी आप देखें कि आदो समूद के खंडरात हों, टेक्सला मोहनजोदड़ो के खंडरात हो या बहीरा मुर्दार हो, जहाँ जहाँ अल्लाह का अजाब आया वहाँ ज़िंदगी के आसार नहीं हैं। वहाँ ज़िंदगी कभी बस ही नहीं सकती क्योंकि वो अजाब की जगह हैं। रिवायत में है कि इन अजाब वाली जगहों से रोते हुए गुज़रो और तेज़ी से गुज़रो, कहीं तुम पर भी वो अजाब न आ जाए। और हमारा क्या हाल है कि हम इन जगहों पर पिकनिक मनाने जाते हैं। अल्लाह ही हमारे हाल पर रहम करे। बदफेली के हमारे माशरे में बहुत बुरे असरात होते हैं। यूरोप कंट्रीज़ में जहाँ पर इस निज़ाम इलाही से बगावत करते हुए अपने माशरे में हम जिन्स परस्ती को कानूनन जायज़ करार दे दिया है, वहाँ पर बहुत से अजाब आए हैं। सबसे बड़े बुरे असरात ये हैं कि इन ममालिक में ख़ानदान निज़ाम ज़िंदगी ख़त्म हो गया है, क्योंकि मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से शादी करते हैं और इस वजह से नस्ल इंसानी तेज़ी से कम हो रही है। इन ममालिक में आबादी की शरह ख़तरनाक हद तक कम हो चुकी है, क्योंकि ये कौमें बच्चे पैदा करने और उनकी परवरिश और तरबियत पे राज़ी नहीं होती। इसीलिए सालाना अरबों डॉलर बच्चे पैदा करने वालों को इनामात की शक्ल में दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद सालाना लाखों नाजायज़ बच्चे गटरों में, पार्कों में, कूड़ेदानों से मुर्दा मिलते हैं। फिर इस बदफेली से मुहलिक तरीन अमराज जैसे एड्स, सैलान, ख़तरनाक खारिश, जिनसी बीमारियाँ और ख़तरनाक फोड़े फिंसियाँ आम हैं। इन अमराज के इलाज पर ये हुकूमतें अरबों डॉलर खर्च करती हैं। हज़ारों अस्पताल इन अमराज के इलाज के लिए मुकर्रर हैं, फिर भी उनका ये हाल है कि यह मर्ज़ बढ़ता गया जूँ जूँ दवा की। ये दुनिया का अजाब उन पर मुसल्लत कर दिया गया, जबकि आखिरत का अजाब और भी शदीद है। इन ममालिक के बरक्स इस्लामी ममालिक जहाँ इस्लामी तहजीब व तमद्दुन पाई जाती है, वहाँ यह बीमारियाँ बराए नाम हैं। इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम ने अपने पैरोकारों को एक बाहया, इफ़्फ़त व इस्मत और फितरत के ऐन मुताबिक निज़ाम ज़िंदगी दिया है। लिहाजा इस्लाम हर बेहयाई से रुकता है, हर गैर फितरी फ़ेल को नापसंदीदगी की नज़र से देखता है। चूँकि हम जिन्स परस्ती एक गैर फितरी, नाशाइस्ता और बेहयाई का काम था, इसलिए इस्लाम ने इस जुर्म की सज़ा भी शदीद तरीन रखी है ताकि लोग इसके करीब जाने से बाज आ जाएं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुर्म की सज़ा बताते हुए इरशाद फरमाया, तुम जिस शख्स को कौम लूत वाला अमल करते देखो तो फ़ाइल यानी करने वाला और मफ़ूल यानी कराने वाला दोनों को कत्ल कर दो। कत्ल की कैफियत बयान करते हुए आइम्मा अहले सुन्नत फरमाते हैं कि इस फ़ेल के करने वाले शख्स को पत्थरों से मार मार के मार दिया जाए, ख्वाह वो कंवारा हो या शादीशुदा हो। इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं, ऐसे शख्स को पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा दिया जाए और उस पर पत्थरों की बारिश कर दी जाए, जैसे कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ किया गया था। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में भी आज ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम पर एक चोर दरवाज़ा बनाया जा रहा है, जिसके ज़रिए से इस हम जिन्स परस्ती को आम किया जा रहा है। ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि ये कानून पैदाइशी तौर पर ख्वाजा सरा के लिए नहीं है। हर इंसान जब पैदा होता है तो डॉक्टर बताता है कि ये लड़का है या लड़की, और अगर ख्वाजा सरा है तो फिर भी डॉक्टर ही बताता है।
मगर इस कानून में इस बात को डॉक्टर से तस्दीक नहीं करवाई जाती। कोई भी इंसान या कोई भी मर्द शनाख्ती कार्ड के ऑफिस जाकर ये कह दे कि मैं तो अपने आप को लड़की महसूस कर रहा हूँ, तो उसे लड़की का शनाख्ती कार्ड दे दिया जाएगा। फिर वो लड़कियों की तरह बनकर उनकी मुशाबहत इख्तियार करके लड़कियों के कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेगा और लड़कियों से दोस्ती करेगा। रिश्ते वाले उसे लड़की समझकर रिश्ता करेंगे और फिर पता चलेगा कि ये तो लड़का है। पब्लिक में, ट्रांसपोर्ट में मर्द और औरत के अलग अलग केबिन होते हैं और ये मर्द जो औरत बन जाएंगे सिर्फ ख्वाहिश की वजह से, वरना उनकी जिस्मानी हालत बिल्कुल मर्द की होगी। तो ऐसे मर्द औरत बनकर औरतों से मिलेंगे, उनके साथ बैठेंगे और उनके साथ औरतें उन्हें औरत समझ के दोस्तियाँ कर लेंगी। फिर औरतों की इज़्ज़त महफूज ना होगी, औरतें पहले से ज़्यादा गैर महफूज हो जाएंगी। फिर ऐसा मर्द जो औरत बन गया होगा सिर्फ शनाख्ती कार्ड में, फिर वो एक मर्द से शादी करेगा जो कि हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ मिलेगा, क्योंकि शनाख्ती कार्ड में तो वो औरत है। तो फिर वो शादी औरत से तो नहीं करेगा, वो तो फिर आदमी से शादी करेगा और वो ख़ुद भी आदमी होगा। यूँ हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ मिलेगा। इस कानून के तहत एक औरत जो जिस्मानी तौर पर औरत ही होगी, वो शनाख्ती कार्ड के ऑफिस आकर कहेगी कि मैं तो अपने आप को मर्द महसूस कर रही हूँ, तो बग़ैर मेडिकल चेकअप के उसे मर्द का शनाख्ती कार्ड मिल जाएगा। वो औरत फिर मर्द से दोस्तियाँ करेगी और फिर औरत से ही शादी का रास्ता खुल जाएगा। ऐसी औरत और मर्द जो अपने शनाख्ती कार्ड में अपनी जिन्स तब्दीली करा लें बग़ैर मेडिकल से तस्दीक शुदा, फिर उनकी वरासत उनके कार्ड के मुताबिक मिलेगी और औरत मर्द बनकर मर्द का हिस्सा ले लेंगे। इससे माशरे में फ़साद फैलेगा, मर्द और औरत की हक तलफ़ी होगी, विरासत में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। फिर इससे माशरे में हम जिन्स परस्ती का रास्ता खुल जाएगा। इस बिल के आने के बाद 3 सालों के अंदर 28,000 लोगों ने जिन्स तब्दील कराने के लिए दरख्वास्त दे दी है, जिसमें से 12,000 मर्द और 11,000 औरतें हैं। अल्लाह ने इस हम जिन्स परस्ती को सख्ती से मना फरमाया है। हज़रत लूत की कौम यही काम करती थी, इसलिए अज़ाब आया। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लोगों पर रहम करे और ये बिल पास ना होने पाए, वरना माशरे में बेरहरवी तो फैलेगी। फिर औरतों के भेस में मर्द औरतों में घुस कर उनको गैर महफूज कर देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की मुशाबहत इख्तियार करने वाले मर्दों पर और मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरतों पर लानत की है और फरमाया उन्हें अपने घरों से निकाल दो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके शर से लोगों को बचाने के लिए और घरों में पाकीज़गी और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए उन्हें घरों और शहरों से निकालने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला हमारी कौम को इस लानत से बचाए। अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।